अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्यूरियस एजू। देखें, हमारे चैनल पर आज से हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में आपके पास देखें आईबीए की तरफ से जितने भी टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, उसमें जो भी टेस्ट यानी मैथ्स का जो भी पोर्शन रहने वाला है, हम उस कंप्लीट मैथ पोर्शन को बहुत ही आसान तरीके से इस सीरीज़ में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये जो टॉपिक्स हैं, देखें इसका हम क्या करेंगे इस बार। देखिए, इससे पहले भी हमने एक सीरीज़ जीएसटी के लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो बहुत से लोगों ने वो भी चेकआउट किया होगा। तो इससे पहले देखें, अगर आप चाहते हैं तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा देखें, इस सीरीज़ में ये जो सीरीज़ है, ये सिर्फ हमारे पास देखें लेक्चर्स नहीं होने वाले, बल्कि इसको हम बुक की सूरत में भी यानी एक गाइड की सूरत में भी कंपोज कर रहे हैं। यानी जो जो टॉपिक हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये बुक से ली जा रही हैं। यानी इसका मतलब ये है कि देखें, हम आपके लिए एक ऐसा गाइड बना रहे हैं जिसमें ए टू जेड मैथ्स का जो पोर्शन होने वाला है ना, आईबीए, यानी न सिर्फ आपके पास ये जो अपकमिंग टेस्ट हैं जो इंटरमीडिएट कैटेगरी का है या फिर जीएसटी का जो अभी होने वाला है, इसके अलावा भी आईबीए यानी नेक्स्ट ईयर्स में जो भी टेस्ट आईबीए लेगा, वो जो भी जिस भी कैटेगरी का हो, वो चाहे बीपीएस 5 to 15 ग्रेड्स के लिए हो या फिर आपके पास पीएसटी हो, जेएसटी हो या जेएसटी हो, ठीक है, जेईएसटी या जेएसटी हो, तो उसमें जो मैथ्स का पोर्शन होने वाला है, ये एक ऐसा बुक आपके पास साबित होने वाला है जिसके बाद देखें, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, डोंट वरी, आपको कुछ नहीं आता, डोंट वरी, यू आर एट द राइट प्लेस। अगर आप देखें, ये हम आपके साथ वादा करते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं आता, अगर ये सीरीज़ आपने कम्प्लीटली देख लिया, तो उसके बाद देखिए आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इस बुक को इस फॉर्मेट में, इस टाइप में लिख रहे हैं जिसमें आपके पास देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं उनके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाए। यानी इतने आसान तरीके से हम ये बुक को बना रहे हैं, यानी ये आपके पास एक कंप्लीट गाइड बन जाएगी। जैसे ही देखिए हमारे पास ये लेक्चर्स का सीरीज़ है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा, तो हम टोटली जो कंप्लीट हमारे पास बुक रहेगी ना, यानी मैथमेटिक्स की कंप्लीट गाइड जो हम बना रहे हैं, तो वो भी मैं आपके साथ पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। इसके अलावा देखें, ये लेक्चर्स में हम वन बाय वन एक एक टॉपिक में आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा उस टॉपिक का कंप्लीट डिटेल में आपको समझाऊंगा कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या है। और इसके अलावा उसके एंडिंग में 10 मैं आपके पास देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस रख रहा हूँ आपके लिए, तो आप ट्राई करें, आप लाजमी कमेंट करके उनका आंसर्स हमें बताएं। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि न सिर्फ वीडियो, बल्कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको यानी ये जो टॉपिक है ना, टॉपिक का कंप्लीट नोट आपको दिया जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें फॉलो कर लें, लाइक कर लें, तो आपको उसका कंप्लीट टॉपिक का देखिए पीडीएफ में मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगा, एक वन टॉपिक का, यानी एक एक टॉपिक का आपको वो छोटा सा नोट भी आपको मिल जाएगा। चलिए मूव करते हैं। यूनिट 1 है हमारे पास। देखिए, यूनिट 1 में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, बुक का जो इंटरफेस है, ये बुक का इंटरफेस है जिसे ये कंप्लीट गाइड की तरह मैं इसे कंपोज कर रहा हूँ, जिसको मैं जल्दी शेयर करूँगा। इसके अलावा भी वन बाय वन मैं आपके साथ लेक्चर शेयर करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि हर टॉपिक की आपके पास छोटा सा वो नोट आपको मिलता रहे, तो आप लाजमी कमेंट करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। तो ये देखिए, जिसका हमने नाम रखा है कंप्लीट मैथमेटिक्स गाइड फॉर आईबीए और एसटी स्क्रीन टेस्ट, यानी आईबीए और एसटी की जितनी भी स्क्रीन टेस्ट उसके लिए कंप्लीट गाइड होगा मैथमेटिक्स पोर्शन के लिए। ये हमारी एक जर्नी है, द जर्नी फ्राम ज़ीरो टू मास्टरी बिगिनस हियर। यानी इस जर्नी में मैंने कहा ना, आपको कुछ नहीं आता, डोंट वरी, यू आर एट द राइट प्लेस। यहाँ पर हम आपको हर वो चीज़ बताएंगे, हर वो चीज़ आपको सिखाया जाएगा जिसके बाद आपको कहीं और से चीज़ यानी उस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यूनिट 1 है। यूनिट 1 हमने नंबर्स और नंबर सिस्टम एंड अर्थमेटिक जो है ना, बेसिक अर्थमेटिक का रखा है, ठीक है। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास, नंबर सिस्टम एंड बेसिक अर्थमेटिक।
तो यहाँ पर देखिए इस यूनिट में बहुत सारे हमारे पास टॉपिक्स होने वाले हैं, जिसे हम सब टॉपिक कहेंगे। तो आज का पहला हमारे पास सब टॉपिक है 1.1 टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाएं कि नंबर्स है क्या। द नंबर सिस्टम इज़ द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स is essential for solving all mathematical problems from basic calculation to complex questions in exams. Mastery of this topic ensures topics like fraction, percentage, algebra and word problem becomes much ईजियर। अब देखिए नंबर देखिए है क्या। बेसिकली हम पूछते हैं कि नंबर है क्या। देखिए नंबर आपके पास एक बेसिक फाउंडेशन है मैथमेटिक्स की, और इसको आखिर हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि जो भी टॉपिक हम मैथ्स में जो भी टर्म आप सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो फ्रैक्शन हो, परसेंटेज हो, अलजेब्रा हो, रियल आपके पास रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा जितने भी आप देखिए सम्स वगैरह आप सॉल्व कर रहे हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ऑल इंक्लूडेड विद दी नंबर्स। देखिए ये सारे नंबर्स हैं। और इसके अलावा देखिए नंबर्स के कुछ टाइप्स हैं, वो आपको क्यों मैं सिखा रहा हूँ। अच्छा, टाइप्स ऑफ नंबर्स समझना क्यों ज़रूरी है उसे भी जाने, वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखिए एग्ज़ाम्स के लिहाज से जो है ना, आई बी या आई सी जो टेस्ट हैं वो ज़्यादातर बहुत बार देखिए आई बी है ना, नंबर्स टाइप्स के सवालात उनमें आ चुके हैं। देखिए वो नंबर्स के सवालात के बारे में पूछ चुके हैं। अच्छा, डेली लाइफ नंबर्स अपीयर एवरीवेयर। मनी, टाइम, डिस्टेंस, शॉपिंग एंड वर्क कैलकुलेशन। देखिए हमने कहा ना कि नंबर एक ऐसी चीज़ है जिससे हम घिरे हुए हैं। यानी सुबह से लेकर शाम तक आप जो काम कर रहे हैं, हमारे पास अमाउंट है, वक्त जो चल रहा है आपका, सारे ए टू जेड आपकी जितनी भी चीज़ें, दे ऑल आर सराउंडेड विद द नंबर्स। फाउंडेशन ऑल हायर मैथमेटिक्स डिपेंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग ग्रेप्स ऑफ नंबर्स। देखिए जितने भी हायर मैथमेटिक्स हैं ना, वो डिपेंड करते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रेप्स ऑफ नंबर्स पर, ठीक है। अच्छा, नंबर्स की तरफ आ जाएं तो सबसे पहले हमारे पास जाता है नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर है क्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि नेचुरल नंबर है क्या। इसके अलावा देखिए इसकी जो है ना मैं आपके साथ क्या करूँगा, सिंबल भी शेयर करूँगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर है क्या, डेफिनेशन है नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, नंबर्स तो बेसिकली होते हैं फॉर द काउंटिंग, यानी किसी भी चीज़ को अगर हमें काउंट करना हो तो वो हम उसमें नंबर्स देखिए इस्तेमाल करते हैं। आप मान लें आप किसी चीज़ को काउंट कर रहे हैं, एक अमाउंट है, आपसे काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोई चीज़ ख़रीद कर रहे हैं, ठीक है। उसकी जो वेट है उसको आप मेजर कर रहे हैं, दे ऑल आर द नंबर्स। अच्छा, बात यह है कि सारे हैं तो नंबर। अब जहन में सवाल होता है, अगर हम पूरे दिन नंबर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हमें पता कैसे चले कि जो नंबर मैं लिख रहा हूँ, अब मान लें अगर मैंने लिख लिया -2, हम देखिए 26 लिख लिया मैंने, 1/2, अब देखिए अंडर रेडिकल 2, अब ये सारे नंबर्स ही हैं, मगर मुझे पता कैसे चले कि भाई जो नंबर मैं लिख रहा हूँ या जिससे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ या जो सवाल में आया है, आखिर उसका ताल्लुक़ कौन से टाइप्स ऑफ नंबर के साथ है। अब इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स आपके पास हैं क्या, नेचुरल नंबर्स हैं यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब नेचुरल नंबर याद रखिएगा, नेचुरल नंबर की बहुत सारी देखिए ना इसकी आइडेंटिफिकेशंस हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि हर नंबर का एक सिंबल होता है, सिंबल। अब नेचुरल नंबर का आपके पास जो सिंबल है ना वो कैपिटल एन है, और याद रखिएगा आपके पास जो नेचुरल नंबर है ना वो स्टार्ट होता है देखिए 1 से, 1, 2, 3, 4, एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट होता है 1 से, यानी यहाँ पर आप चेक करें ना कि हम टाइप्स ऑफ नंबर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता चले कि कौन सा नंबर कौन से टाइप में आता है। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये एक नंबर है, एक रैंडम नंबर आपको उठाकर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई ये कौन से टाइप्स ऑफ नंबर में हम रख सकते हैं या कौन से टाइप्स ऑफ नंबर का ये पार्ट है। अच्छा, तो अब आ जाएँ तो नेचुरल नंबर देखिए है क्या, याद रखिएगा नेचुरल नंबर आपके पास स्टार्ट होता है 1 से, यानी ज़ीरो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। और एक बात इसमें समझने की है, देखिए बात ये है कि अगर देखिए हमने कहा है ना, हमारा प्रॉमिस है कि इस सीरीज़ में हम ए टू जेड आपको समझाएंगे, यानी इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता, डजेंट मैटर। आप यहाँ पर देखिए एक एक पॉइंट को सीखने आए हैं और हम अब आपको एक एक पॉइंट सिखाएंगे। अब बात यह है कि देखिए हम जो कह रहे हैं ना कि नंबर्स, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें दो चीज़ें इसमें दिख रही हैं, ठीक है। एक तो ये दिख रहा है कि
जो नंबर है नेचुरल नंबर उसका जो साइन है वो एन है कैपिटल, स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, वन से, वन के बाद सो ऑन, ये सारी चल रही है एक सीरीज़ है। इसका मतलब सो ऑन का मतलब है ये डॉट। अब देखिए आगे सीरीज़ किस तरह चलती है, इसे देखने के लिए पीछे मुड़ना पड़ता है। यानी 5 के बाद कॉमा सो ऑन है ना, अब 5 के बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, इसे देखने के लिए क्या करना पड़ता है, पीछे देखना पड़ता है। अब पीछे अगर देखें कि 5 के बाद क्या है, 4, 4 के बाद 3। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि भाई जो नंबर लिखा हुआ है ना उसमें सिर्फ +1 हो रहा है, यानी जो प्रीवियस नंबर है उसमें एक एक ऐड हो रहा है, यानी एक एक ऐड हो रहा है। इसका मतलब 5 के बाद क्या आएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह ये सीरीज़ चलती जाएगी और ये सीरीज़ ख़त्म नहीं होगी कहीं पर भी। पहली बात देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगी और ये सीरीज़ कम्प्लीटली चलती रहेगी, कहीं पर भी ख़त्म नहीं होगी। आप जो भी नंबर लिख लें, जितना बड़ा आप नंबर लिख लें, जितना भी बड़ा नंबर लिख लें, दे ऑल आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब आ जाएं, इसमें एक डी पॉइंट हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ है। अब जहन में सवाल पैदा होगा आपके कि सर अगर आप ये कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर है ना 1 से स्टार्ट होता है, 1 के बाद ये सारे इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, अच्छा उसके बाद दूसरे नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अच्छा टाइप्स ऑफ नंबर्स में हम दूसरे नंबर्स क्यों आखिर इंक्लूड करें, यही तो काफ़ी है। हम सारे तो ऐड कर रहे हैं, इसमें सारे नंबर आ गए, हम मान लिया अब सब 200 हमने कंसिडर कर लिया, वो नेचुरल नंबर बन गया। 400 हमने कंसिडर कर लिया, वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये सारे सर नेचुरल नंबर तो बन चुके हैं। आखिर क्यों हम कोई दूसरा नंबर कंसिडर करें, उसे क्यों पढ़ें। अब बात आ जाती है डिफेक्ट की। अब देखिए डिफेक्ट में आपके पास कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाता चलूँ। पहली बात तो नेचुरल नंबर में पहला डिफेक्ट ये है कि भाई उसमें जो नेचुरल नंबर है ना वो स्टार्ट होता है 1 से, इसका मतलब ज़ीरो उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आप मान लें किसी टर्म को हम सॉल्व करने की कोशिश करें, जैसे कर लूँ मैं सिंपल आपको समझा दूँ, 1 - 1 अगर हम कर दूँ तो यहाँ पर जो ज़ीरो अगर आंसर बन रहा है ना, अगर सिर्फ हम नेचुरल नंबर को पकड़ लेते तो इसका मतलब यहाँ पर है ना ये नंबर ऑफ टर्म्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास गलत हो जाता, क्योंकि भाई एक ऐसा नंबर बन चुका था जिसके जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। यानी अगर हम सिर्फ नेचुरल नंबर को पकड़ कर ही सारे नंबर को छोड़कर नेचुरल नंबर को ही हम पकड़ लें और उसे कंसीडर कर लें सभी चीज़ों पर, सब जगह पर, तो सबसे पहली बात जहाँ जहाँ पर ज़ीरो आएगा, जहाँ जहाँ पर ज़ीरो क्रिएट होगा वहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। अब पहला डिफेक्ट तो ये है, ठीक है। अच्छा ये डिफेक्ट है, ये एक छोटा सा माइनर डिफेक्ट है। अच्छा सबसे बड़ा मेजर डिफेक्ट है ना, वो मेजर डिफेक्ट आता है कहाँ पर, वो समझ लें। अब याद रखिएगा नंबर्स बेसिकली टाइप्स ऑफ नंबर्स हम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा दूसरा एक सवाल होता है कि भाई टाइप्स ऑफ नंबर्स कितने हैं। अब बात याद रखिएगा टाइप्स ऑफ नंबर्स में ये सवाल होता है दो तरीके से, ठीक है। एक तो टाइप्स ऑफ नंबर्स का मतलब होता है कि नंबर्स के कितने टाइप्स यानी अक़साम हैं। दूसरा टाइप्स ऑफ नंबर्स के नंबर को लिखने के कितने तरीके हैं, ठीक है। उसमें आप याद रखिए नंबर टोटल जो फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं ना, वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। जो नंबर्स एग्जिस्ट करती हैं वो कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, दो फॉर्म्स में, ठीक है। पहला तो वो पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी या तो वो पॉजिटिव होगा नंबर या तो नेगेटिव होगा, यानी -2 +2, या फिर हम लिख लें +2, ठीक है। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी नंबर या तो सर नेगेटिव का नंबर होगा या तो पॉजिटिव का नंबर होगा। अब सेम कंडीशन में अगर हम आ जाएं तो पहला डिफेक्ट जो नेचुरल नंबर में बन रहा था कि भाई यहाँ पर ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये आगे नहीं चल सकता। दूसरा यहाँ पर याद रखिएगा नंबर दो फॉर्म्स में आते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव कहलवाएगा, ठीक है। अच्छा इसको हम आइडेंटिफाई किस तरह करें कि जो नंबर लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। याद रखिएगा अगर नंबर बिना किसी साइन के लिखा हुआ है तो याद रखिएगा उसके सामने पॉजिटिव की साइन रहती है, यानी ये सारे नंबर्स आपके पास पॉजिटिव फॉर्म में हैं, बिकॉज कोई साइन नहीं है। नेगेटिव जहाँ पर भी आएगा वो आपके अपने साथ अपनी सिंबल टेक करेगा और उसके सामने उसका साइन आएगा, ठीक है। यानी पहली बात तो यहाँ पर नेगेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर। अब मान लें अगर किसी क्वेश्चन में हम -2 में लिख लूँ, -5 लिख लूँ, तो ये सारा कॉन्सेप्ट नेचुरल का गलत हो जाता। देखिए दो डिफेक्ट बन रहे हैं, पहला तो ये कि ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं है इसमें, दूसरा कि इसमें नेगेटिव नंबर है ही नहीं, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हैं। तो अगर कहीं पर किसी जगह पर हमारे पास नेगेटिव नंबर
का आंसर बन जाता या नेगेटिव नंबर आ जाए तो फिर हम परेशान हो जाते कि भाई ये कौन सा नंबर है, ये क्या है। इसीलिए उनको टाइप्स ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट किया गया है ताकि उसे समझा जाए, उसे आसानी से समझ लिया जाए, ठीक है। अब ये इतनी डीपली मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आगे दूसरे नंबर्स में भी होने वाली हैं, तो वो मैं आपको बिल्कुल इसमें आसानी से इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको वो आगे समझ में आ जाए। अब इसका कुछ एग्जांपल्स कर लें कि वक्त एग्जांपल। अब देखिए इसमें एक एग्जांपल दिया होगा, डिटरमाइन वेदर 0, 7 एंड 15 आर नेचुरल नंबर। अब 3 नंबर आपके पास गिवन है कि 0, 7 और 15 जो है ना, ये नेचुरल नंबर है। तो याद रखिएगा, हमें पता है कि 0 एक ऐसा नंबर है जो एग्जिस्ट नहीं करता नेचुरल नंबर। इसका मतलब है ना कि हम कह सकते हैं कि 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। बाकी 7, 15 या जितने भी दूसरे नंबर्स होंगे, डजेंट मैटर ये ऑर्डर में हो या ऑर्डर में नहीं हो, जितने भी नंबर हो एक्सेप्ट, पहली बात तो 0 नहीं होगा, दूसरे जो है ना वो नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, कितने नेगेटिव नंबर्स वो नहीं होंगे। बाकी सारे पॉजिटिव के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इसमें एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल है, अब फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। अब देखिए ये ऐसे सवालात हैं जिसमें आपके पास देखिए क्वेश्चन जो रेज होते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि इनिशियल 5 या आपके पास कहा जाए। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हैं जो टेस्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं कि इनिशियल स्टार्टिंग के 5 नंबर्स की एडिशन क्या होगी, या स्टार्टिंग के सिर्फ ऑड और इवन नंबर्स की एडिशन क्या होगी। तो वो आगे हम इवन और ऑड नंबर पढ़ेंगे तो वो भी आपको समझ आएगी। अब देखिए यहाँ पर सवाल है कि फाइंड फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। अब पहले 4 नंबर नेचुरल के हैं क्या से 1, 2, 3 और 4। ये इनिशियल 4 नंबर्स हैं नेचुरल के, इनके सम होगी, इसका मतलब इसको ऐड किया जाए तो वो 10 बनता है। यानी ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो ये इसका जवाब इस तरह, यानी इनिशियल 5 आपसे पूछा जाए, अगर सिर्फ ऑड का पूछा जाता तो उसका मतलब 1 हम कर दे, क्या करते 1 + 3 कर देते, +5 और +7 कर देते, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इनिशियल ऑड तो वो 16 बनता। अगर इनिशियल इवन आपसे कहा जाता तो इसका मतलब हम क्या करते 2, 4, 6 और 8, ठीक है। इसका मतलब आपके पास कितने नंबर्स पहुंच जाते हैं, यानी 2 और 6, 6 और 6 12, 12 और 8 आपके पास 20, यानी इसका समीशन क्या बनता है 20। देखिए ये ऐसे सवाल आते हैं जो सवाल में पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम के थ्रू, ठीक है, नंबर्स में। अब आ जाए होल नंबर्स, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास होल नंबर है। तो नेचुरल नंबर हमने बहुत ही डीपली डिस्कस किया है। इसकी वजह ये है कि आपको दूसरे नंबर बहुत ही आसानी से अब समझ में आ जाने लगेगी, ठीक है। अब होल नंबर है क्या, तो होल नंबर की याद रखिएगा जो सिंबल है वो डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू है। डेफिनेशन ऑल नेचुरल नंबर में इंक्लूड होंगे, यानी सारे नेचुरल नंबर हों और प्लस में इंक्लूड होगा इसमें 0। यानी होल नंबर जो है ना, होल नंबर जितने सारे नेचुरल नंबर जितने हैं वो सारे नेचुरल नंबर भी होल नंबर में आएंगे। इसके अलावा होल नंबर में कौन सा नंबर इंक्लूड है 0। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, आगे हम सेट्स भी अगर डिस्कस करेंगे तो जो है ना हम कह सकते हैं कि जो है ना सबसेट है, क्या कौन सा सबसेट है, यानी हम कह सकते हैं कि भाई जो नेचुरल नंबर है ना वो सबसेट है होल नंबर का, और होल नंबर सुपर सेट है किसका, नेचुरल सेट का। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि भाई ये 0 से स्टार्ट होगी, 0 के बाद ये सोन चलती जाएगी, यानी जितने सारे नंबर्स नेचुरल नंबर में सारे आएंगे। अब अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि मैं लिख दूँ, अब 2 टाइप्स हमने पढ़ चुके हैं, मैं कहूँ कि भाई 26 या 27, अच्छा ये कौन से नंबर्स में आ जाएंगी, तो आप फ़ौरन कह देंगे कि सर 26 नेचुरल नंबर भी है होल नंबर भी है। अच्छा 27, तो आप फ़ौरन कह देंगे सर 27 नेचुरल नंबर भी है होल नंबर भी है। क्यों, क्योंकि भाई जो नेचुरल नंबर है ना सारे के सारे नेचुरल नंबर भी होल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है ना, वो एडिशनल चीज़ है, वो कौन सी कि इसमें 0 भी इंक्लूडेड है। अब जहन में फिर सवाल पैदा होगा कि सर पीछे जो नंबर था ना नेचुरल नंबर, हम उसे इसलिए कंसीडर नहीं, इसलिए भी नहीं कंसीडर कर रहे थे, एक मेन इशू तो ये था कि उसमें 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अब उसको छोड़ दें, ठीक है, नेचुरल नंबर को छोड़ दें, होल नंबर को उठा लें, होल नंबर को आप यूज़ कर लें सारे नंबर्स में, क्योंकि इसमें 0 भी इंक्लूड है। इसके अलावा इसमें सारे और दूसरे टॉपिक्स भी नंबर्स भी इंक्लूडेड है, तो हम होल नंबर को ही क्यों कंसीडर नहीं करें। अब फिर से वहीं एक वजह, तो पीछे मैंने आपको 2 डिफेक्ट बताए। पहले डिफेक्ट तो आपने देखा ना कि 0, अच्छा वो डिफेक्ट तो यहाँ पर ख़त्म हो गया कि 0 तो इंक्लूडेड है। दूसरा डिफेक्ट कि भाई अगेन यहाँ पर वही चीज़ें वहीं जो है ना उसी जगह पर हम आ जाएंगे कि इसमें भी जो है ना नेगेटिव के नंबर्स जो है ना, नेगेटिव के नंबर्स है ना वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे।
जो नेगेटिव के नंबर्स हैं वो एग्जिस्ट इसमें नहीं कर रहे। इसका मतलब अगर कहीं पर -2 -1 यानी कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो दैट्स वाई ये भी हम कंसीडर नहीं कर सकते। अब देखें, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी डिफेक्ट, हर एक नंबर में एक एक डिफेक्ट है। इसी वजह से जो है ना, हम कोई एक नंबर को कंसिडर नहीं कर रहे, बल्कि सारे नंबर्स हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं, मगर हमें उसे पहचानने के लिए उसको देखना पड़ेगा कि भाई ये कौन कौन सा नंबर बन सकता है। हम उसे एक्सप्लेनेशन देंगे कि भाई ये नंबर है। उसके समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये, पहली बात तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि पहला नंबर कि भाई वो नंबर शुरू कहाँ से हो रहा है, उसकी साइन क्या है और उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है और उसमें किस टाइप के नंबर आ रहे हैं। ठीक है, आगे मूव करें। वर्कड एग्जाम्पल 1 में 0 इज़ ए होल नंबर, यस 0 इज़ ए होल नंबर। अब दूसरा सवाल है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। अब फर्स्ट 5 होल नंबर यानी 0 1 2 3 4। अब फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मतलब ये नहीं है कि 1 2 3 4 5 तक लिख लें हम, 1 2 3 4 5, नो। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, इसका मतलब 0 भी कंसिडर होगा, यानी 0 से लेकर 4 अगर लिख दें, ये 5 नंबर बन जाते हैं इनिशियल यानी स्टार्टिंग के होल नंबर के। इसका समीशन भी 10 होगा। अब देखें, आपके जहन में पीछे होगा कि भाई इनिशियल जो 4 नंबर्स थे ना, उसमें देखिए किसमें आपके पास होल नंबर में वही वो भी 10 बन रहे थे, मगर इनिशियल फर्स्ट 5 होल नंबर्स भी 10 ही बन रहा है क्वेश्चन के लिहाज से, ये समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब आ जाए आगे। एक ऐसा नंबर है जिसमें अब देखें इंटीजर्स जिसे कहा जाता है बैकबोन। ठीक है, इंटीजर्स एक क्या ऐसा नंबर है जिसे हम कहते हैं कि भाई ये बैकबोन नंबर है, और इसको पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में ये सवाल आ जाता है कि भाई अब इसके बाद ऐसा लगता है कि दूसरे नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी है, इसको ही पढ़ लें। अब इंटीजर्स है क्या? डेफिनेशन, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। इसमें सारे पॉजिटिव भी नंबर्स होंगे और नेगेटिव नंबर्स भी होल नंबर्स के। होल नंबर्स कौन से थे भाई? 0 से स्टार्ट होते थे, 1 2। अब देखिए 1 उसमें सिर्फ पॉजिटिव थे, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव 1 होगा, पॉजिटिव नेगेटिव 2 होगा। दैट मीन्स इसमें पॉजिटिव के सारे नंबर्स भी होंगे, नेगेटिव के सारे नंबर्स। अब इसका सिंबल कौन सा है? जेड कैपिटल आपके पास का सिंबल है, जेड कैपिटल इसका आपके पास सिंबल है नंबर का। अब यहाँ पर जहन में फिर सवाल होगा कि टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े, हम नेचुरल नंबर पढ़ा, हमने होल नंबर पढ़ा, अब इंटीजर्स की तरफ अगर हम आ गए तो अब जो डिफेक्ट पहले बन रहा था, अब वो डिफेक्ट तो नहीं बनना चाहिए। कौन सा डिफेक्ट पहले बन रहा था? पहले ये डिफेक्ट बन रहा था कि पहला जो नंबर था ना, उसमें दो डिफेक्ट थे, ज़ीरो नहीं था, एक तो नेगेटिव नंबर नहीं था। दूसरे होल नंबर में एक डिफेक्ट कम हो गया था, उसमें ज़ीरो था मगर नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। अब इसमें इंटीजर है ना, इंटीजर में तो दोनों डिफेक्ट खत्म हो चुके हैं, नेगेटिव नंबर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और सॉरी नेगेटिव नंबर भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, ज़ीरो भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, यानी वो दोनों डिफेक्ट तो ख़त्म हो चुके हैं। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि सर दूसरों को छोड़ दें, इसे कंसिडर कर लें। अब भाई बात यह है कि सारे नंबर्स को इंट्रोड्यूस इसलिए ही किया गया है कि हर नंबर की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, अपनी एक महत्व है, और वो अपनी इम्पॉर्टेंस, अपनी अहमियत रखती हैं। अब मान लें इंटीजर कोई आप उठाकर सारी जगह पर इस्तेमाल करने लगे। अब मिसाल के तौर पर आपने आप कभी शॉप पर गए होंगे, ठीक है, आप कभी किसी शॉप पर गए होंगे और आपने कभी, मान लें मैं एक फ्रूट के शॉप पर चला गया, ठीक है। अब फ्रूट की शॉप पर चला गया, अब उससे मैंने क्या कहा कि भाई मुझे आधा किलो आप सेब दे दें। अब आधा किलो सेब दे दें, समझने की कोशिश करिएगा कि हर नंबर जहाँ पर जो रिक्वायर्ड, यानी जहाँ पर जो ज़रूरत महसूस की गई, उस लिहाज से वो नंबर इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब मान लें अगर इंटीजर को मैं सारी जगह पर इस्तेमाल करता चलूँ तो पहला ही, यानी इंटीजर तो मेरे पहला दिन जो हमारी डेली लाइफ है, पहले दिन ही इंटीजर का कॉन्सेप्ट हमारे पास गलत हो जाता है। क्यों? अगर मैं चला जाऊँ किसी शॉप पर और उसे कहूँ कि भाई मुझे आधा किलो आप सेब दे दें, आधा किलो का मतलब होता है 0.5 यानी 1/2। अब ये वो नंबर हैं ना, ये इंटीजर में एग्जिस्ट करते हैं, ना नेचुरल नंबर में, ना होल नंबर में, ठीक है। अब ये कौन से नंबर है, आगे इसमें हम इसका टाइप भी डिस्कस करेंगे। अब इसका मतलब अगर ये आधा, उसका उसका चौथा हिस्सा, उसका तीसरा, उसका पांचवा हिस्सा, यानी एक चीज़ को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर दें, दैट इज़ द पार्ट्स। अगर पार्ट्स की बात आ जाए तो इसका मतलब वो इसका कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। दैट्स वाई
इंटीजर हर जगह पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी इसकी एक इम्पॉर्टेंस है, इसकी एक महत्व है, वो हम देखेंगे कि ये कौन सा नंबर किस जगह पर लिखा हुआ है, उसके लिहाज से हम बताएंगे कि भाई ये इंटीजर नंबर है। अब बात आ जाए, अगर हम 3 नंबर्स पढ़ चुके हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप फोर जो है ना वो कौन सा नंबर है, आप फ़ौरन कह देंगे होल सर नेचुरल नंबर भी है, होल आपके पास फोर होल नंबर भी है, फोर इंटीजर भी, यानी ये तीनों हैं, बिकॉज ये साइन है इसका मतलब पॉजिटिव है। अगर मैं नेगेटिव 4 लिख दूँ तो इसका मतलब है आप फ़ौरन कह देंगे भाई ये सिर्फ इंटीजर है। अभी तो आगे इसके और भी एक टाइप है जिसमें ये 4 नेगेटिव आएगा, आप उसको भी समझ लेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर यही सवाल है एग्जाम्पल में कि एग्जाम्पल आइडेंटिफाई वेदर नेगेटिव 5 एंड 3 आर इंटीजर। बात याद रखें भाई, इंटीजर एक ऐसा नंबर है जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं नेगेटिव, यानी इसमें सारे नंबर्स इंक्लूडेड हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो, यानी ये चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, इसमें सारे नंबर एग्जिस्ट करेंगे एक्सेप्ट फ्रैक्शन के, यानी फ्रैक्शन में जो नंबर होगा वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल है कि लिस्ट 3 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन ज़ीरो। अब बात को यहाँ पर समझने, अगर नेगेटिव की बात आ चुकी है तो एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पर समझाता चलूँ। अब देखिए ने आपसे कहा है ना कि ये जो है ना आपके एक फ़ाइनल डेस्टिनेशन बनने वाला है। ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, हम ये सीरीज़ हमने कंटिन्यू की है। आप सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लें। उसके अलावा देखिए इन दी एंड हम आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रखें, आप उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश करें, आंसर्स आप कमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये जो टॉपिक है, हर टॉपिक का एक शॉर्ट नोट आपको दिया जाए तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक और पॉइंट मैं आपको समझाता चलूँ कि नंबर्स जो है ना, अब मान लें ज़ीरो एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जो फ्रंट में आता है। अब उसकी लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ याद रखें, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ नेगेटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है, और राइट हैंड साइड की तरफ आपके पास पॉजिटिव नंबर क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब ज़ीरो इसकी तो वैल्यू है नहीं, ठीक है, ज़ीरो, अब ज़ीरो ज़ीरो जो ऐड करते उसकी वैल्यू नहीं। अब देखिए पॉजिटिव नंबर्स जो होंगे ना वो ज़ीरो से ग्रेटर देन होंगे, यानी अगर कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो वो जो है ना ज़ीरो से ग्रेटर देन होगा। अब मान लें मैं कहूँ टू ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी हम कह दो ज़ीरो लेस देन वन है, इसी तरह, ठीक है। यानी जो ज़ीरो है ना, ज़ीरो से पॉजिटिव नंबर क्या होंगे सर, वो बड़े होंगे, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर की एक खुसूसियत, अगर वो बढ़ेंगे उसकी सीरीज़ अगर आते आगे चलेगी तो वो नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा वो नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा। किस तरह, अब मान लें मैंने 2 लिख दिया, 2 पॉजिटिव है। अब अगर मैं 3 लिखूँगा, 3 पॉजिटिव, आप फ़ौरन कहेंगे सर ग्रेटर कौन सा है, 3 ग्रेटर है, 2 छोटा नंबर है, 2 इज़ लेस देन 3 या 3 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब पॉजिटिव की सीरीज़ किस तरह चलती है भाई, पॉजिटिव सीरीज़ इस तरह चलेगी कि अगर वो बढ़ते जाएंगे तो नंबर बड़ा बन जाएगा। अगर मैं कहूँ कि 1 बड़ा है या 100, तो आप फ़ौरन कहेंगे सर 100 बड़ा है, दोनों पॉजिटिव, 100 बड़ा है, 1 छोटा है, एक छोटा है, 100 बड़ा है। नेगेटिव का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। नेगेटिव में नंबर जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे ना वो छोटे बन जाते हैं। अब आपके सामने अगर कोई आपसे पूछे कि भाई नेगेटिव 100 बड़ा है या ज़ीरो, तो आप फ़ौरन कह दें भाई ज़ीरो बड़ा है, नेगेटिव 100 छोटा है, क्योंकि नेगेटिव 100 ज़ीरो के बाद ही आ रहा है। अब इसके अलावा और एक सवाल आपसे मानूं कि आपसे कोई कहे कि भाई नेगेटिव 1 बड़ा है या नेगेटिव 100, तो याद रखिएगा नेगेटिव 1 बड़ा है, नेगेटिव 100 छोटा है। यानी नेगेटिव नंबर की एक खूबसूरती ये जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे जाते हैं ये छोटे बन जाएंगे, यानी जितना नेगेटिव इंक्रीज़ होगा वो उतने स्मॉल बनते जाएंगे, या नेगेटिव जितना से इंक्रीज़ होगा उतना स्मॉल बनता जाएगा, पॉजिटिव जितना इंक्रीज़ होगा उतना बड़ा बनता जाता है, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट है तो इसे भी कवर कर लें आप। अब आ जाएँ 4 टाइप्स की तरफ, तो इवन और ऑड की तरफ, ठीक है। अब जो पार्ट 3 हमने पढ़ा है ना इंटीजर्स, अब इंटीजर आप ये भी कह सकते हैं कि जो है ना इवन का यूनियन है ऑड के साथ, यानी इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को आप मिला दें तो आपके पास इंटीजर नंबर क्रिएट होता है। अब इवन नंबर्स कौन से, इवन नंबर्स वो नंबर्स, इसकी खुसूसियत ये है कि जो डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इवन यहाँ पर 2 4 6 लिखा हुआ है, मगर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए कहा है कि लेक्चर लाजमी देखा करें आप, ठीक है। इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से, ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, और इसके अलावा सो ऑन, ज़ीरो से स्टार्ट होंगे, उसके बाद ऐसा 2 4 6 8 10, यानी वो नंबर्स जो 2 के से डिवाइड हों और इसमें ज़ीरो भी इंक्लूडेड है, ठीक है, ज़ीरो इवन नंबर में आपके पास इंक्लूडेड है। और इसमें एक और खुसूसियत आप मान लें कि इवन नंबर्स में यहाँ पर देखिए सिंपली लिखा हुआ है, मगर मैं आपको समझाता चलूँ कि इवन नंबर्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं, ये जहन में रखें।
क्योंकि देखिए हम नंबर पढ़ रहे हैं ना पीछे पीछे, तो उसको भी समझने की कोशिश करते चलें। अब जैसे मैं लिख दूँ 4, तो आप फ़ौरन कहेंगे 4 नेचुरल नंबर भी है, ठीक है, 4 होल नंबर भी है, 4 इंटीजर भी है, 4 इवन नंबर भी है भाई। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि -4, ठीक है, कह दूँ कि -4, मैं आपको कह दूँ कि भाई -4 क्या है, तो आप -4 कह देंगे सर एक तो इवन नंबर है ये, दूसरा ये सिर्फ इंटीजर है, ये होल नंबर भी नहीं है और नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर में दोनों में नेगेटिव नहीं आते। इवन नंबर में नेगेटिव भी आएंगे, होल नंबर में और पॉजिटिव भी आएंगे, ठीक है। और वो नंबर जो डिविजिबल हों 2 के साथ, यानी ऐसे नंबर जो से हम 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, 1/2 के साथ जो डिवाइड हो, ठीक है, यानी 2 है 1 इंटू 2 1/2 के साथ डिवाइड हो, ठीक है। द नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाय 2 दैट इज कॉल्ड इवन नंबर्स, ठीक है। अब और नंबर की तरफ आ जाएं, तो और नंबर वो नंबर से जो 2 के साथ डिवाइड ना हो। अच्छा, ये स्टार्ट हो कहाँ से होंगे? 1 से स्टार्ट होंगे, 3 5 7 9 और सो ऑन चलते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये वो नंबर है भाई जो 2 के साथ समझने की कोशिश करें कि वो नंबर, अब सीरीज़ को अगर देखा जाए तो जो है ना, नेचुरल नंबर की सीरीज़ कंटिन्यू थी, होल नंबर की सीरीज़ कंटिन्यू थी, जीरो इंक्लूड था, इवन की इंटीजर्स तो जीरो के बाद पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर इंक्लूडेड थे। इवन नंबर की सीरीज़ जीरो के बाद वो नंबर जो 2 के साथ डिवाइड हों, ठीक है। और नंबर कौन से नंबर है? 1 3 5। अब ये वो नंबर है जो 2 के साथ डिवाइड ना हो, यानी ऑड कहलाएं और 2 के साथ डिवाइड ना हो। यानी कोई भी नंबर आप डालें, अगर आप 2 के साथ आपसे डिवाइड करने की, अब 9 है, 9 के बाद कौन सा आएगा? 10 डिवाइड होगा, 11 डिवाइड 2 के साथ नहीं होगा, आप करवा लें। तो 5 टाइम्स 2 10, 1 रिमाइंडर, जिसमें एक एक रिमाइंडर आपका बचता जाए, दैट इज़ दी ऑड नंबर। अब ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा ये बात समझिए। इवन नंबर की साइन आपके पास क्या है? देखिए कैपिटल ई। ऑड नंबर की साइन क्या है? ओ कैपिटल, ठीक है। ऑड नंबर को हम शो करते हैं ओ कैपिटल के साथ। अब फिर से यहाँ पर एक सवाल पैदा होगा कि इवन में, जैसे कि हमने कहा ना कि इवन में भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आएंगे और ऑड में भी, देखिए ऑड में भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आएंगे। अब फिर से मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि देखिए -3 कौन सा नंबर है? अब फ़ौरन पहले तो कह देंगे सर ये इंटीजर तो है ही डेफिनेटली। इसके अलावा ये कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ये ऑड नंबर भी है। अगर मैं कहूँ कि 3 कौन सा नंबर है? तो आप फ़ौरन कहेंगे 3 सर नेचुरल नंबर भी है, पहली बात तो। उसके बाद 3 आप कह देंगे सर होल नंबर भी है, 3 सर इंटीजर भी है। अच्छा, 3 इवन नंबर नहीं है, फिर आप कहेंगे सर 3 ऑड नंबर है, इवन नहीं है मगर ऑड है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और ये पॉजिटिव नेगेटिव इसमें दोनों होंगे। ये वाहिद, देखिए टाइप्स ऑफ नंबर में वाहिद 2 ऐसे नंबर, 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, एक तो इंटीजर, दूसरा इवन, तीसरा ओड। ये 3 ऐसे नंबर्स हैं जो इंक्लूडेड हैं पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स के साथ, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब एग्जाम्पल की तरफ आ जाए, तो डिटरमाइन वेदर 14 एंड 9 आर इवन। अच्छा, 14 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इवन, ठीक है, डिवाइड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर 9 को 2 के साथ डिवाइड करें, 1 रिमाइंडर बच रहा है, 1 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब ये ऑड कह रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि लिस्ट फर्स्ट 3 इवन एंड फर्स्ट ऑड 3। अब पहला 3 जो इवन नंबर्स हैं ना, अब यहाँ पर थोड़ा सी सीरीज, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक है। इवन नंबर याद रखिए कि 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, मगर ये 2 4 6 के परफेक्ट है। अगर आप एग्जाम्पल में यही गिवन है सवाल में, तो ये परफेक्ट है 2 4 6, मगर 2 4 0 2 4 ये आपके पास फर्स्ट 3 इवन नंबर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑड 1 3 और 5 ये इवन नंबर्स। अच्छा, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। अब आ जाए, अब एग्जिस्टेंस की बात है ना कि जैसे हमने कहा कि ज़ीरो किस लिए सर्वाइव नहीं कर रहा था, जो नेचुरल नंबर इसलिए सर्वाइव नहीं कर रहा था कि उसमें लिमिटेड नंबर्स थे, यानी ज़ीरो उसमें जो ज़ीरो उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। इसके अलावा वो उसमें लिमिटेशन ये था कि भाई उसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर थे। और उसके अलावा अगर होल नंबर में आ जाए तो उसमें ज़ीरो इंक्लूड था। फिर वहीं एक रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर थी कि उसमें नेगेटिव के नंबर नहीं थे। इंटीजर में सारे नंबर थे पॉजिटिव नेगेटिव, मगर वो इसलिए रद्द हो रहा था, वो उसे इसलिए हर जगह पर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था कि उसमें फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं था, जिसमें आप एक चीज़ को हिस्सों में तकसीम कर दें, उसका कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर आ जाएँ इवन नंबर के, तो इवन नंबर्स नेगेटिव भी थे पॉजिटिव भी थे, मगर उसमें लिमिटेड नंबर थे, यानी सारे नंबर नहीं थे। अगर मैं सिर्फ इवन नंबर को उठा लूँ कि आप कहें, फिर मैं अगर 1 लिख दूँ, 3 लिख देता, तो आप एक इवन नंबर का कॉन्सेप्ट गलत हो जाता, क्योंकि ये सारी जगह पर एग्जैक्ट है ही नहीं, क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर है, सारा नंबर है ही नहीं। और में भी इस तरह एक लिमिटेड नंबर है, सारा नंबर है नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव है मगर लिमिटेड नंबर है। अब आ जाएँ प्राइम और कंपोज नंबर की। प्राइम और कंपोज नंबर क्या है, ठीक है। अब प्राइम नंबर का मतलब होता है मुफरद, ठीक है, एक ऐसा नंबर। अच्छा, पहली बात तो इसकी जो साइन है कैपिटल पी। नंबर्स डिविजिबल बाय 1 एंड इट सेल्फ ओनली, यानी प्राइम नंबर का मकसद रहता है कि भाई एक ऐसा नंबर जिसे हम सिर्फ डिवाइड कर सकें इट सेल्फ के साथ,
इटसेल्फ का मतलब होता है यानी उसके दो फैक्टर बनेंगे। कितने फैक्टर बनेंगे? दो। एक तो 1 बनेगा, दूसरा इटसेल्फ वो नंबर। यानी ऐसा नंबर जो डिवाइड नहीं हो रहा, डिवाइड का मतलब है यानी किसी कोई भी नंबर उसे डिवाइड नहीं कर पा रहा, यानी या तो उसे 1 डिवाइड करेगा या उसे कौन सा नंबर डिवाइड करेगा आपके पास, या उसे डिवाइड करेगा कौन सा, देखिए 1। उसके दो फैक्टर बनेंगे, एक तो 1 बनेगा, दूसरा इटसेल्फ का। अब याद रखिएगा प्राइम नंबर की सिंपल पी है, स्टार्ट कहाँ से होगी? 2 के साथ, और 2 के बाद 3 5 7, 7 के बाद क्या आएगा? जैन में 4 सवाल आएगा। आप कहते हैं कि 7 के बाद क्या आएगा? 11 आएगा भाई, क्योंकि 11 एक ऐसा नंबर है जिसे हम किसी भी नंबर के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, यानी इसके फैक्टर दो है, एक तो 11 खुद है, दूसरा 1। ठीक है, ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर, एक तो इटसेल्फ फैक्टर और दूसरा 1। 2 से स्टार्ट होगा, इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होंगे, इसमें नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। ठीक है, कंपोज का नंबर आ जाए। प्राइम क्या था? ठीक है, प्राइम का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो डिवाइड हो दो फैक्टर से, एक तो 1, दूसरा इटसेल्फ। अब कंपोस्ट उससे अलग है। अब कंपोस्ट का शर्त ये है कि भाई एक ऐसा नंबर जिससे मैक्सिमम 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर एग्जिस्ट करते हों, यानी एक तो वो खुद के साथ भी डिवाइड हो, इटसेल्फ भी हो, 1 भी हो, यानी एक तो 1 भी हो, दूसरा इटसेल्फ भी हो। ठीक है, तीसरा क्या हो? तीसरा कोई दूसरा नंबर भी उसे डिवाइड कर पाए। अब ये स्टार्ट कहाँ से होगा? कंपोज नंबर विद मोर देन 2 डिवीज़र, यानी जैसे कहा ना जिसका 2 से ज़्यादा डिवीजर्स मौजूद हो, 3 हो सकते हैं, 4 5 4 डिफरेंट हो सकते हैं। स्टार्ट कहाँ से होगा? 4 से। इसकी सिंबल क्या है? देखिए कैपिटल सी। इसमें भी सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएंगे। 4 के बाद 6 8 9, 9 के बाद क्या आएगा? 10, 10 के बाद क्या आएगा? 12, 12 के बाद 14। यानी ये ऐसे नंबर हैं जिनके बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी मौजूद। अब देखिए 10 के, आप मान लें कि 10 के फैक्टर कौन से बनेंगे, तो मैं कह लूँ 10 के फैक्टर 1 बनेगा, 10 का फैक्टर 2 बनेगा, 10 का फैक्टर 5 बनेगा, 10 का फैक्टर 10 बनेगा। ये 4 फैक्टर्स हैं किसके? 10 के। इसका मतलब अगर एक नंबर के एक से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं, यानी वो कंपोज नंबर आपके पास कहलवाता है। यानी नंबर नंबर्स विथ मोर देन 2 डिवीजर्स, यानी डिवीजर इसका मतलब दो फैक्टर, दो डिवीजर्स के मौजूद हो, दो फैक्टर्स मौजूद हो। फैक्टर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो से डिवाइड कर पाए, तो वो हमारे पास कंपोज नंबर कहलवाता है। सी इसकी कैपिटल, सी कैपिटल की साइन है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर का कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। प्राइम क्या है? सिर्फ वो नंबर जिसके दो फैक्टर हैं, एक तो इटसेल्फ, दूसरा 1। कंपोज नंबर सर वो नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स मौजूद हों। ठीक है, वर्ड एग्जाम्पल की तरफ आ जाए कि एग्जाम्पल 1, आइडेंटिफाई प्राइम एंड कंपोज नंबर्स अमंग। अब इसमें 8 11 15 दिया गया। अब इसमें हमें अगर अब सवाल ही पूछा जाए कि भाई बताएं ये कौन सी का नंबर है। अब यहाँ पर देखिए सवाल सबसे पहले तो कि अगर सिर्फ मैं 8 लिख दूँ और आपसे पूछूं कि भाई 8 कौन कौन सा नंबर है, यहाँ पर इस सवाल को छोड़ दें क्योंकि ये स्पेसिफिक सवाल है। तो आप पहले कह देंगे सर 8 नेचुरल नंबर है, 8 होल नंबर है, 8 इंटीजर है, 8 इवन नंबर है। ठीक है, यहाँ तक सारे आ जाए क्योंकि ऊपर हम पढ़ चुके हैं, और नहीं है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है। उसके अलावा ये कौन सा नंबर, तो आप फ़ौरन कह देंगे सर ये तो एक कंपोज नंबर भी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सर 8 एक ऐसा नंबर है जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं। 8 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। 8 का एक तो 1 फैक्टर है, दूसरा कौन सा फैक्टर है? इसका 2 फैक्टर है, इसके अलावा इसका 4 फैक्टर है, इसके अलावा इसका 8 फैक्टर है, यानी ये 3 4 फैक्टर इसके मौजूद हैं। ठीक है, इसका मतलब ये इसके फैक्टर्स मौजूद हैं, दैट्स वाई ये 8 आपके पास क्या बनेगा? कंपोस्ट। 11 क्या है? फैक्टर्स कौन से हैं? देखिए 1 और 11 फैक्टर, दैट मीन प्राइम नंबर। अब 15 की फैक्टर ये सारे 1 3 5 15 फैक्टर्स, यानी इसके ज़्यादा फैक्टर्स, दैट मीन्स ये कंपोज नंबर आपके पास कहलाओ। अब सिर्फ अगर मैं कहूँ कि 11 कौन कौन सा नंबर है, तो आप फ़ौरन कहेंगे 11 नेचुरल नंबर भी है, 11 होल नंबर भी है, 11 इंटीजर भी है, 11 ओड भी है, 11 कंपोज्ड भी है। भाई बात समझ में आ रही है? ये सारी अगर स्पेसिफिक सवाल ना पूछा जाए, सिर्फ 2 टाइप्स में से ना पूछा जाए, तो आप कह सकते हैं ये सारे ये नंबर भी है, ये नंबर भी है। आप उसके एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये क्यों ये नंबर ये है, मगर यहाँ पर स्पेसिफिक है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है प्राइम और कंपोस्ट के दरमियान ही तो बताया ना, सिर्फ ये बताना है कि कंपोस्ट है या प्राइम है। ठीक है, अब सवाल है कि लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10। अब देखिए सारे प्राइम नंबर्स लिखें 10 से स्मॉल, 10 से छोटे, लेस देन 10 का मतलब है प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं। सबसे पहले ये समझ लें, प्राइम नंबर हमें पता है कि भाई प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 के बाद आपके पास 3 आएगा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। ठीक है, ये सीरीज चलती जाएगी, मगर फर्स्ट क्या कर रहा है? लेस देन 10, 10 से, इसका मतलब है 10 से छोटे कौन से? 10 से छोटा 11 है, 7, 7 के बाद 11 यानी ग्रेटर हो रहा है, यानी 2 3 5 7 ये लेस देन 4 नंबर्स हैं, यानी 4 नंबर्स का मतलब लेस देन 10 ये ही प्राइम नंबर्स बन रहे हैं, इसके अलावा कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आ जाएं। ठीक है, अब अगर अब आ जाएं ये सारी चीज़, अब आ जाएं रेशनल और रेशनल की तरफ। ठीक है, जैसे हमने कहा था ना कि सारे नंबर क्यों एग्जिस्ट नहीं करें। अब जैसे सारे नंबर्स
मुख्तलिफ ऐसे बहुत सारे ऐसे नंबर्स थे जिनके पास, अगर सारे नंबर्स को हमने देख लिया तो सारे नंबर्स के पास जो डिफेक्ट बन रहा था कि भाई एक तो उसमें एक लिमिटेशन थी, लिमिटेशन के अलावा जो है ना दूसरा सबसे बड़ा डिफेक्ट ये था कि उसमें नेगेटिव नंबर सिर्फ 3 नंबर्स में एग्जिस्ट कर रहा था, इंटीजर्स, इवन और ऑड में, बाकी किसी में नहीं। अब दूसरी बात ये था कि सारे नंबर्स में हमें एक ऐसा नंबर दिखा था जिसे हम इंटीजर कह रहे हैं, तो जिसमें आपके पास नेगेटिव नंबर भी थे, पॉजिटिव नंबर भी थे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर थे। इसके अलावा इसमें ज़ीरो भी एग्जिस्ट कर रहा था। तो उसके बाद ये नंबर क्यों, आखिर इस नंबर को हम आगे क्यों नहीं ले गए, यानी इस नंबर को इस्तेमाल करके हम सारे नंबर्स क्यों इस्तेमाल करके इसे ही इस्तेमाल कर लेते, आखिर इसके अलावा भी नंबर क्यों फिर आए। अब फिर बात आ जाती है जिसे हमने कहा रियल लाइफ में, जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को डिवाइड कर दें पार्ट्स में 1/4, यानी किसी का 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्से अगर मान लें पार्ट्स। अच्छा, पार्ट्स की वजह से अगर देखें आ जाए ना, तो पार्ट्स की वजह ये है कि भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, अगर किसी चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, फिर वहाँ पर हमारे पास जितने भी ऊपर हम सारे नंबर पढ़ चुके हैं, 5, 6, 7, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। अब देखिए, रेशनल नंबर और इरेशनल ऐसे नंबर हैं जिसे हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू का मतलब, पी क्या है, याद रखिए, पी का मतलब होता है न्यूमरेटर, क्यू क्या है, डिनोमिनेटर। यानी पी अपॉन क्यू का मतलब ऐसा कोई जो फ्रैक्शन फॉर्म में मौजूद हो, दैट इज कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। अब यहाँ पर जहन में सवाल पैदा होगा कि भाई जो नंबर तो हमने लिख लिए, ठीक है, बात समझने की कोशिश करें। आप कह रहे हैं कि नंबर तो रेशनल इरेशनल, देखें पहली बात रेशनल को समझ लें, रेशनल इरेशनल दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाएंगे। रेशनल की आप याद रखें कि रेशनल के पास भाई साइन क्या होगी, आपके पास रेशनल नंबर की साइन क्यू है। अच्छा, क्यू कैपिटल आपकी रेशनल नंबर की साइन है, क्यू कॉम्प्लीमेंट है इरेशनल की, क्यू कॉम्प्लीमेंट इसकी साइन है, सिंबल है, याद रखिएगा, क्यू रेशनल, क्यू कॉम्प्लीमेंट इरेशनल नंबर की साइन है। अब देन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। अब देखिए, फ्रैक्शन में भी हम रेशनल को लिख सकते हैं, मगर इसके अलावा भी इसकी एक और खुसूसियत है। रेशनल क्या है कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है। अब फ्रैक्शन में लिखा अगर जा रहा है, मिसाल के तौर पर मैं लिख लूँ कि पी अपॉन क्यू भाई, अब पी न्यूमरेटर है, क्यू डिनोमिनेटर। अब ये वेरिएबल है, चेंजेबल है। अब सवाल पैदा होगा कि भाई पी की जगह मैं कौन सा नंबर रखूँ, क्यू की जगह हम कौन सा नंबर रख लें। याद रख लें, पी और क्यू जो नंबर सारे होंगे ना, वो सारे नंबर्स आएंगे सिर्फ इंटीजर से। इंटीजर से क्यों इंटीजर से आएंगे, आप मान लें कि सर आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि सर हम यहाँ पर पी और क्यू जो है ना, उसे अगर हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोज नंबर, ये सारे जो नंबर्स होते हैं, इनको क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि ये सारे नंबर्स में लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब है, आप मान लें अगर मैं नेचुरल नंबर इस्तेमाल कर लूँ और पी की जगह मैं ज़ीरो ऐड कर दूँ, तो इसका मतलब है ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी गलत हो जाता कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता आगे। अच्छा, अगर होल नंबर कर दूँ, सर होल नंबर तो आ जाए 0.1, होल नंबर में ये होल नंबर अगर कंसिडर कर लें तो आपका कॉन्सेप्ट सही जाता। फिर आ जाता कि अगर मैं कर लूँ -0.1, फिर क्या हो जाता अगर मैं नेगेटिव दे देता। अब फिर इवन की तरफ आ जाए तो उसमें लिमिटेशन नंबर थे, अगर मैं उसे 1/2 लिख देता तो यहाँ पर यही इसका कॉन्सेप्ट गलत। ऑड में अगर आ जाता, अगर इसका मैं 4/6 लिख देता, कॉन्सेप्ट यहाँ पर ही गलत। प्राइम नंबर तो थी एक ऐसे लिमिटेड नंबर, यानी अगर मैं इसमें लिख देता 1/6 तो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट गलत हो जाता। कंपोज नंबर, यानी अगर मैं लिख दूँ कॉन्सेप्ट नंबर, तो फिर से अगर मैं लिख देता 3/4 तो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट गलत हो जाता, क्योंकि ये नंबर आगे एग्जिस्ट जो है ना सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास लिमिटेशन थी, ये किसी हद तक रिस्ट्रिक्टेड थे, यानी ये किसी हद तक इनकी कोई लिमिट थी। इंटीजर एक ऐसा नंबर है जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। पहली बात तो लिमिट का मतलब है उसमें सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ज़ीरो भी एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा भी सारे नंबर इसमें एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी ज़ीरो भी मैं ऐड कर सकता हूँ, 1 भी ऐड कर सकता हूँ, 2 भी ऐड कर सकता हूँ, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, चाहे वो नेगेटिव में ऐड करूँ चाहे पॉजिटिव में, सारे। यानी इसका मतलब जहन में रखें कि अगर हम रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर लिखेंगे तो पी और क्यू जो नंबर होंगे ना, दे बिलोंग्स टू जेड, यानी पी अपॉन क्यू जो होंगे ना वो बिलोंग करेंगे जेड से। जेड का मतलब है वो इंटीजर नंबर ही होंगे सारे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि -2/4 लिखा हुआ है, अच्छा ये टाइप ऑफ नंबर कौन सा है, तो आप कह सकते हैं भाई कि ये टाइप ऑफ नंबर या तो रेशनल या इरेशनल होगा। अब उसको भी मैं समझाऊंगा रेशनल क्या है, रेशनल क्या है, ठीक है, या तो रेशनल इरेशनल होगा भाई। मगर ये -2 कौन से नंबर से लिया गया है, 4 क्या है, आप कह सकते हैं भाई ये इंटीजर से लिया गया है, ठीक है। अब आ जाए रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर भाई एक ऐसा नंबर है जिसकी कोई ना कोई हद मौजूद हो। हद का मतलब है वो डिवाइड होगा कम्प्लीटली विद लिविंग विदाउट नो रिमाइंडर,
विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, यानी इसका मतलब है उसे यानी डिवाइड किया जा सकता है और रिमाइंडर 0 आएगा। अब मिसाल के तौर पर मान लें मैं कहूँ कि भाई 5 को डिवाइड कर दें 10 के साथ, ठीक है। अब आप फोकस करें 5 को 10 के साथ डिवाइड, 5 डिवाइडेड बाई 10। अब टेबल नहीं लग रही, आप क्या कहेंगे 0 पॉइंट देंगे। अब 0 यहाँ पर ऐड की, अब 10 की टेबल 5 टाइम्स, अब 5 टाइम्स 0, रिमाइंडर 0। अब आंसर क्या आ रहा है 0.5। अब 0.5 इसका आंसर है। इसका मतलब है ये रेशनल नंबर है, यानी रेशनल का नंबर है जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए, यानी उसकी कोई हद मौजूद हो। अब रेशनल नंबर कौन सा है कि भाई एक ऐसा नंबर जो ख़त्म ना हो, यानी चलता जाए। अब जैसे मान लें 1 डिवाइडेड बाई 3 कर दूँ, अब ये ख़त्म नहीं होगा, यानी 1 को आप डिवाइड कर दिए 3 के साथ, तो आपने क्या किया आंसर में 0 पॉइंट ऐड कर दिया, क्योंकि रूल है। आगे हम ये भी सीखेंगे, देखिए पॉइंट्स की जो है ना एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन भी सीखेंगे, किस तरह पॉइंट्स की जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की डेसिमल जो है ना, डेसिमल टॉपिक में हम पूरा इसे अंडरस्टैंड करेंगे। आपने 0 ऐड कर दिया, आप 3 टाइम्स लेके 3 3 9 हो जाएगा। अब फिर से 1 1, अब पॉइंट गिवन है आपके पास, फिर 10, फिर 3 3, यानी ये सीरीज चलती जाएगी 0 पर 3 3 3 3 3 3 3, ये सीरीज जो है ना चलती जाएगी, यानी ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी। 1 1 रिमाइंडर जो है ना वो बढ़ता जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर, यानी एक ऐसा नंबर जो चलता जाए जिसकी सीरीज़ ख़त्म ना हो, ठीक है। इसके अलावा जो जितने भी सारे नंबर हैं, जैसे हमारे पास पाई की वैल्यू है, दैट इज़ इरेशनल। हमारे पास जितनी भी कांस्टेंट नंबर्स हैं, कांस्टेंट वेरी नंबर्स हैं, दे आर ऑल कॉल्ड इरेशनल। और इरेशनल कब क्रिएट होगा, इसके अलावा इरेशनल तब क्रिएट होता है जब रेडिकल में कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मौजूद हो, यानी अगर अंडर रेडिकल परफेक्ट स्क्वायर नंबर मौजूद होगा तो वो 2 बन जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर बन जाएगा। मगर अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर मौजूद ना हो, दैट इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर, जैसे अंडर रेडिकल 3, अंडर रेडिकल 2 है, पाई etc सारे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपके पास 1/2, 3/4, 7/11, दे आर ऑल कॉल्ड रेशनल नंबर्स। और याद रखिएगा नंबर्स हर वक्त रेशनल फॉर्म में जो है ना फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे होते हैं। इसका मतलब किस तरह, अगर मान लें मैं लिख लूँ 7, अब ये 7 एक्चुअल में लिखा किस तरह है, 7 लिखा है वो 7/1 की फॉर्म में। देखिए ये क्यों लिखा हुआ है, इस वजह से ये है कि भाई डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में नंबर एग्जिस्ट करते हैं, मगर डिनोमिनेटर में 1 अगर होता है हम उसे शो नहीं करते। शो इसलिए नहीं करते कि उसका जो है ना अफेक्ट नहीं पड़ रहा। अगर यही न्यूमरेटर में इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे ना तो 1/7 बन जाएगा। अब ये इसे हम लिखेंगे क्योंकि इसका अफेक्ट पड़ रहा है। हम ये भी रेसिप्रोकल भी पढ़ेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन देखिए एलसीएम में पढ़ेंगे। इसके अलावा याद रखिएगा जो है ना P/Q है ना, वहाँ पर याद रखिएगा Q नेवर बी ज़ीरो, ठीक है। Q नेवर बी ज़ीरो, जो Q है ना कभी भी Q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी Q कभी भी जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि याद रखिए ज़ीरो एक ऐसा नंबर है, हमें पता है अगर ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें या कोई नंबर ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो ज़ीरो तो क्रिएट करता है। डिवीजन में एक सूरत में ज़ीरो ज़ीरो क्रिएट करेगा, जब वो न्यूमरेटर होगा चाहे वो नंबर न्यूमरेटर और नंबर कोई भी वो ज़ीरो क्रिएट करेगा। अगर ज़ीरो डिनोमिनेटर बन जाए ना तो वो इन्फिनिटी के बराबर होता है, यानी नॉन डिफाइंड नंबर के बराबर बन जाता है, ठीक है। आप कैलकुलेटर चेक कर सकते हैं कि 2 को किसी भी नंबर को आप उठा ले, 0 के साथ आप डिवाइड कर देंगे किसी भी रैंडम नंबर को, ठीक है, तो वो आपके पास इन्फिनिटी यानी एरर देगा कैलकुलेटर, क्योंकि ये अनडिफाइंड है, यानी Q कभी भी ज़ीरो नहीं बन सकता, ठीक है। होंगे सारे इंटीजर्स मगर ज़ीरो डिनोमिनेटर कभी नहीं बनेगा, ठीक है। अगर ज़ीरो डिनोमिनेटर बन जाता है तो वो अनडिफाइंड नंबर है, उसकी कोई भी वैल्यू हम नहीं बता सकते, ठीक है। वर्ड एग्जाम्पल में आ जाए, क्लासीफाई 3/4 एंड 100/2 एज ए सोल्यूशन। अब 3/4 का मतलब क्या है, ये रेशनल है, क्योंकि इसे हम देखें क्योंकि इसे सर हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। रेडिकल 2 दैट इज़ अनपरफेक्ट, कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। डिटरमाइन इफ फाई एंड पाई आर रेशनल। अब देखिए फाई हमें पता रेशनल है और फाई रेशनल है और पाई रेशनल है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा नंबर है जो ख़त्म नहीं होगा। आपके पास 3.142 ये एग्जिस्ट वैल्यू चलती चलेगी, ठीक है। अब आ जाए 7, इसमें एक एडिशनल चीज़ मैं आपको समझाता चलूँ कि जैसे ना फैक्टर मल्टीपल, जैसे नंबर ऊपर हमने प्राइम कंपोज में पढ़ रहे थे, उसे भी आप समझ जाएँ। अब फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। देखिए फैक्टर अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली। फैक्टर का मतलब होता है, आप मान लें एक ऐसा नंबर है, ठीक है 6। अब 6 के फैक्टर्स यानी इसके कुछ ऐसे रैंडम नंबर्स निकलेंगे जो इसे डिवाइड करेंगे, जैसे 1 2 3 6।
याद रखिए 2 नंबर्स तो होते ही होते हैं, एक तो 1 होगा, दूसरा इटसेल्फ नंबर होता है, ठीक है। ये 2 नंबर कॉमन होते हैं सभी नंबर में फैक्टर्स के। दूसरे जो है ना बीच में कुछ फैक्टर्स ऐसे स्पेशल, अब इसके आप क्या करेंगे, आप इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। अब 2 की टेबल लग रही है 3 टाइम्स, ठीक है, 3 की टेबल 3 पर। अब यहाँ पर 2 फैक्टर निकले हैं, ठीक है, एक तो 2 निकला है, दूसरा 3, यानी 2 ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्पेशल फैक्टर्स है। एक तो सर ये कि 1 उसका फैक्टर बनेगा, दूसरा 3 उसका फैक्टर बनता ही बनता है, ठीक है। फैक्टर का मतलब है कोई भी नंबर आप उठा लें, एक ऐसा नंबर जो उसे डिवाइड कर सके, दैट इज कॉल्ड फैक्टर। मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग नंबर, यानी मल्टीपल्स का मतलब है 6 के मल्टीपल। अगर कह दूं कि फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6 यानी 1 इंटू 6, 2 इंटू 6, 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 यानी 1 6 6, 2 6 12, 3 6 18, यानी 6 12 18, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6, यानी 6 के इनिशियल मल्टीपल्स ये करेंगे। मल्टीपल्स का मतलब है उसे आपस में मल्टीप्लाई करें। बात समझ में आ रही है। अब वर्क एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाए। एग्जाम्पल 1 है, फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के अब पहली बात भाई, एक तो 1 और दूसरा 15 फैक्टर है ही। दूसरा आप निकाल सकते हैं 3 और 5, ये इसके फैक्टर्स हैं। किस तरह के 15 के फैक्टर आप निकाल सकते हैं कि 3 की टेबल लग रही है 5 टाइम्स, ठीक है, और 5 पर 5 की टेबल 1 टाइम लग रही है, दैट इज़ 3 और 5 आपके पास फैक्टर निकल रहे हैं, ठीक है। फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। फर्स्ट 5 मल्टीपल 7 का मतलब है 1 2 3 4 5। ज़रब करवा दें किसके साथ, 7 के साथ, क्योंकि 7 का पूछा जा रहा है भाई, 7 कॉमन है। देखिए 7 कॉमन है, 7 का पूछा जाए। अब यहाँ पर 7 को मल्टीप्लाई कर, 1 7 7, 2 7 14, 3 7 21, 4 7 28, 5 7 35, दैट ऑल द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कंप्लीट हमारे पास ये लेक्चर था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब यहाँ पर देखिए एक एडिशनल चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे, दैट इज़ अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं, अगर आपने इस लेक्चर को कम्प्लीटली सुना, आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, तो ये सारे 10 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप इजीली दे सकते हैं। तो लेट मी नो कमेंट सेक्शन में आप इनके आंसर ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसका शॉर्ट नोट, ये जो नोट मेरे पास मौजूद है, ये भी आपके साथ शेयर किया जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। हम आपके साथ ये शेयर भी शेयर करते जाएंगे। और ये सीरीज़ हमारे पास शुरू हो चुकी है, हमारे पास जो मैथ्स का बुक है, ठीक है, मैथमेटिक्स गाइड होगी, जो IB और स्टेट्स के जितनी स्टूडेंट हैं स्टेट के लिए कंप्लीट हम इसे एक गाइड की तरह बनाएंगे। जो जैसे ये गाइड हमारे पास कंप्लीट होगा, इंशाल्लाह हम जल्दी ही इस कंप्लीट बुक को आपके साथ PDF फॉर्म में शेयर कर देंगे। और ये बुक मेरा हमारा प्रॉमिस है आपके पास क्यूरियस एजू के प्लेटफॉर्म से, कि ये ऐसा बुक, ऐसा गाइड बनने वाला है आपके पास। इसके बाद आपको कहीं से भी किसी भी चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी लेक्चर हमारे पास, कोशिश करेंगे कि ये लेक्चर हमारे पास 30 40 50 60 यानी 1 घंटे का लेक्चर बनेगा। यानी एक लेक्चर को सुनने के बाद ये 1 घंटे का लेक्चर बन चुका है। आई थिंक अभी तक ये 52 मिनट का ये लेक्चर अभी तक बन चुका है। और ये एक ऐसा लेक्चर होगा, यानी 1 घंटा, ये अगर आपने 1 घंटे इसमें आपने देख लिया ना, तो 1 घंटे के बाद आपको किसी भी जगह से, किसी भी बुक से अगेन आपको लाइफ में नंबर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा प्रॉमिस है, क्योंकि सारी चीज़ें हमने डिटेल में आपको एक्सप्लेन की हैं। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में यहाँ से कोई सवाल रह गया है कि ये सवाल क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा भी कोई टॉपिक आपको अगर दिक्कत में डाल रहा है, आपको परेशानी में डाल रहा है, तो वो आप टॉपिक या कॉन्सेप्ट आप हमें बताएं। तो हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट आपके थ्रू हम अपने बुक में ऐड कर दें, यानी एक हेल्पफुल होगी आपके थ्रू, हमारे बुक में एक चीज़ ऐड हो जाएगी। क्योंकि ये बुक अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, हमारे बुक अभी ये प्रोसेस में अभी बन रही है, ठीक है। तो आपके बताए हुए टॉपिक्स को हम इंक्लूड करेंगे। तो ये एक ऐसा बेटर ऑप्शन हो जाएगा कि एक तो आपके थ्रू एक ऐसी चीज़ हम ऐड कर देंगे। हो सकता है कि वो पहले हमारे पास जगह हमारे कॉन्सेप्ट मौजूद हो सकता है कि हमारे पास ना हो, तो हम उसे ऐड कर दें। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ मूव करें, तो क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल नंबर। इसमें से कौन सा नेचुरल नंबर आपके पास ऑप्शंस गिवन है, आप ऑप्शन देखकर बता सकते हैं। अगर आपने ऊपर प्रॉपर तरीके से सीखा है तो आप बता सकते हैं कि नेचुरल नंबर कौन सा है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। क्वेश्चन 2 है, आइडेंटिफाई द होल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन बिलो। इसमें से होल नंबर कौन सा है। देखिए IBA टाइप के क्वेश्चंस हमने फ्रेम आउट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर। इसमें से कौन सा इंटीजर नंबर है। ऑप्शन आपके पास गिवन है, लेट मी मस्ट नो कि आप इनके आंसर ज़रूर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द इवन नंबर। इसमें से इवन नंबर बताएं कि कौन सा इवन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच नंबर इज़ प्राइम। इसमें कौन सा प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द इरेशनल नंबर। इसमें से इरेशनल नंबर बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ 80।
अब इसमें से कौन सा नंबर है जो 18 का फैक्टर, बात याद रखिएगा, फैक्टर का मतलब होता है एक नंबर के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मगर यहाँ पर एक स्पेसिफिक फैक्टर ही पूछा जाए कि हर नंबर के बहुत सारे फैक्टर, मगर यहाँ पर एक ऐसा स्पेसिफिक फैक्टर 18 का मौजूद है। वो कौन सा फैक्टर है 18 का? आइडेंटिफाई द मल्टीपल्स ऑफ 6। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 6 यानी 6 का मल्टीपल है, यानी 6 का ज़र्ब किया हुआ है, यानी एक किसी नंबर को, किसी रैंडम नंबर को 6 से ज़र्ब किया गया है, फिर एक नंबर क्रिएट हुआ है, नंबर जो यहाँ पर मौजूद है, आप बताएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोज, इसमें से कौन सा कंपोज नंबर है? क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है, IB स्टाइल MCQs हैं सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम, इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है? सो ये हमारे पास कंप्लीट लेक्चर था, यूनिट 1 था हमारे पास, जिसमें हमारे पास नंबर सिस्टम एंड बेसिक अर्थमेटिक यूनिट का नाम है हमारे पास, जिसमें सब टॉपिक पहला था हमारे पास टाइप्स ऑफ नंबर। हमने कम्प्लीटली इसमें सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी A to Z। हमने कोशिश की है कि सारी चीज़ें आपको समझाई जाए। हमने देखिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश है, कोई भी चीज़ यहाँ से हमने नहीं लीव की। ठीक है, ये हमारे बुक का फ्रंट पेज है। इंशाल्लाह ये बुक जैसे कंप्लीट हो जाएगा हम PDF फॉर्म में भी शेयर कर देंगे। इसके अलावा आप भी कमेंट लाजमी करें अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप यही नोट, टॉपिक का नोट अगर चाहते हैं ना, ये शॉर्ट नोट, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। सो ये हमारे पास कंप्लीट लेक्चर था। सो ये सीरीज़ इंशाल्लाह ताला हमारी कंटिन्यू हो चुकी है। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। डेली बेसिस पर आपके पास एक लेक्चर डिफरेंट टॉपिक का आपके पास आता रहेगा। और देखिए हम लेक्चर जो है ना बिल्कुल बिल्डअप जो करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, यानी बेसिक से, यानी और लेक्चर ऐसा होने वाला है कि डजेंट मैटर कि कहते हैं लेक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए तभी आपको समझ में आएगी। नो, आप यहाँ पर हमारे लेक्चर पर आए हैं, आपको कुछ नहीं आता, डजेंट मैटर, यहाँ पर हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे, एक एक चीज़ सिखाएंगे, एक एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन देंगे A to Z। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।